स्पाइन सीधी, हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर से उपकार में हम जीवन सफल बना जावे। शक्ति हमें तो कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, हम सेवक बन संताप करे, जो है बिछुड़े के उनको खुद डर जाए। शक्ति हमें दो मार्ग पर डट जावे, दिन दूर रहे जीवन अपना प्रेम शक्ति हमें दो निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देव भूमि में बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दयावानी दे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर से में हम जीवन सफल बना जावे। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मैडम हमारी सुषमा ओझा मैडम जो हमारी गुरु हैं उपस्थित है, उनका स्वागत है। आज वो फैकल्टी भी है, इसके पहले भी क्लासेस दे चुकी हैं कई उन्होंने। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, स्टूडेंट है और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबंधित वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने शिक्षा ग्रहण किया है, उनके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। संस्थान का एक मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी मोटो को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत कराना चाहते हैं, और हमारा यही उद्देश्य भी है, संकल्प भी है, और हमें ये विश्वास भी है कि आपके माध्यम से ये विधा पूरे विश्व में फैलेगी और इस समस्त पीड़ित मानवता को उसका लाभ मिलेगा। इस शब्दों के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं।
हमारे बीच में सुषमा ओझा मैडम उपस्थित हैं, प्रोफेसर हैं प्रयागराज की, वो नेशनल चैनल पे भी भाग ले रही हैं और हमें भी पढ़ा रही हैं। तो वो हमारे यहाँ ट्रीटाइज 3 पढ़ा चुकी हैं, ट्रीटाइज 4 पढ़ा रही हैं। पिछली बार उन्होंने लंग्स चैप्टर लिया था, अब अगले वाला चैप्टर लार्ज इंटेस्टाइन का है, उसकी विशेषताएं वो बताएंगी। तो ओवर टू सुषमा मैडम। धन्यवाद सर आपका। सबको नमस्कार। पिछली बार हम लोग ने पढ़ा था डॉक्टर वॉल का लंग्स मेरिडियन, जो डॉक्टर वॉल ने कुछ बिंदुओं की खोज की, उस पे काम किया, तब जाके ये मेरिडियन एज ए बुक हमको मिली। आज हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे अंतिम पार्ट है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ अगर खाना हमने जो खाया है उसका कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, तब मल द्वारा, रेक्टम द्वारा जो गंदगी होती है वो बाहर चली जाती है, जो शरीर को नहीं चाहिए होता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का अंतिम पार्ट है। और लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं कि अगर ये मुड़ा चुड़ा है, एकदम मुड़ा चुड़ा का मतलब होता है इसमें 4 पार्ट है। अगर आपने कभी ह्यूमन डायग्राम देखा होगा, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन का चित्र देखा होगा, तो उसमें लार्ज इंटेस्टाइन को 4 भाग में बांटा गया है। पहला है असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग यानी ऊपर जा रहा है। उसके बाद है ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स यानी सीधे सीधे सीधे। उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, कोलोन शब्द ये लार्ज इंटेस्टाइन में मेडिकल टर्म है कोलोन, तो डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद आपका सिग्मॉइड कोलोन और उसके बाद आपका रेक्टम है। तो कहते हैं कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन को सीधा रस्सी की तरह अगर खोल दिया जाए तो ये लगभग 2 मीटर के बराबर है, लगभग 2 मीटर। लेकिन चूंकि ये मुड़ा चुड़ा है और यहाँ पे पानी का शोषण और आपका जो भी आपका बचे पूछे जो भी आपने खाना खाया उसका शोषण होके मल जो है रेक्टम द्वारा बाहर हो जाता है। तो अगर हम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुल 20 पॉइंट हैं। LI11 आपका एकदम नाखून के जड़ में है यहाँ पे, और LI20 क्या है, नाक के पास, दोनों नाक के, मतलब ये बाइलेटरल है, मतलब दोनों तरफ है। तो LI11 यहाँ भी है, LI11 यहाँ भी है। जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। तो जब हम लोग ट्रेनिंग, मतलब शुरू में सन 2002 की मैं बात कर रही हूँ, जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे, जब हम लोग को पढ़ाया गया LI मेरिडियन, तो वहां बताया गया था कि जो बच्चे हैं जिनके दूध के दांत हिल रहे हैं, टूट भी नहीं रहे लेकिन हिल रहे हैं, और बच्चों को खाने पीने में तकलीफ हो रही है, तो उसी LI11 को दबाइए तो दांत जो हिल रहे हैं, क्योंकि दूध के दांत है तो उसको तो निकलना ही चाहिए, तो वो गिर जाएंगे। और अगर जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके अगर दांत हिल रहे हैं तो इसी LI11 पे आपने एक मेथी का दाना बांध दिया तो वो जो हिल डुल रहा है बूढ़े व्यक्तियों में दांत, वो जम जाएगा। देखिए यही हमारे एक्यूप्रेशर का कमाल है। एक तरफ कह रहे हैं कि अगर हमने उस पॉइंट को दबाया बच्चों में जिसके दूध के दांत हैं, हिल रहे हैं, तो वो निकल जाएंगे। अगर बूढ़े व्यक्ति हैं उनके दांत हिल रहे हैं, वहीं पे आपने LI1 पे दबा के मेथी दाना सिर्फ बांध दिया, टोन सीडेड भी नहीं किया, सिर्फ मेथी दाना बांध दिया, तो उनके दांत जो हिल रहे हैं धीरे धीरे जम जाएंगे। तो ये मैं सीख के आई, तो मेरा जो छोटा वाला बेटा था वो, उसके भी दूध के दांत हिल रहे थे, उसको खाने में तकलीफ हो रही थी। तो मैंने, हम जैसे हम लोग की जो एक होती है ना मेंटेलिटी, होती ह्यूमन मेंटेलिटी, कि क्या ये सही है, मतलब बोल तो दिया लेकिन इसको चेक भी तो करना है। तो मैंने अपने बेटे का LI1 दोनों, मतलब जो ओरिजिनल पॉइंट था उस पे मैंने दबाव दिया, और दबा देते देते उसके जो 2-3 दांत हिल रहे थे वो निकल गए दांत। अब वो बच्चा मेरा इतना डर गया, बोलता है पूरे घर में घूम घूम के कि मम्मी को कोई अपना उंगली नहीं देगा, नहीं तो मम्मी सबकी दांत गिरा देगी।
तो ये होता है LI1 का कमाल। तो LI1 अगर TCM, देखिए डॉक्टर वॉल ने और जो TCM मेरेडियन था, LI मेरेडियन, उसको ज्यादा उन्होंने खोज विनोद नहीं किया। वही मतलब है LI1 आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, नाक के पास आके खत्म हो रहा है। लेकिन उन्होंने इसके अलावा 10 मेरेडियन और खोज की, LI मेरेडियन के 10 नए बिंदु खोज की। तो हम लोग ट्रेटाइज 4 पेज नंबर 35 पढ़ेंगे हम लोग। तो कुछ विशेषताएं यहाँ पे दी हुई है कि EAV में, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ 10 नए बिंदु की खोज की है। पहला क्या दिया है इन्होंने, LI11। तो हम लोग पहले ध्यान देंगे कि LI11 कहाँ पे है। तो LI11 अगर पेज 39 पे आप लोग आइए, तो एकदम जो आपका नाखून है उसके पास इन यांग बॉर्डर पे आपका LI11 है। सबको दिख रहा है LI11? तो ये क्या चीज है LI11? ये हमारे मेजरमेंट पॉइंट है किसका, हमारे लिम्फ वेसल का। लिम्फ वेसल का क्या मतलब होता है, वहां से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। तो लिम्फ मेरिडियन तो है ही है, लेकिन ये भी आपका मेजरमेंट पॉइंट है, लिम्फ वेसल ऑफ द सीकम, कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन। मतलब ये 3 चीज का मेजरमेंट पॉइंट है LI11। तो अगर कुछ दिक्कत हो रही हो उसके रिगार्डिंग, सीकम के रिगार्डिंग, कोलोन के रिगार्डिंग या सिग्मॉइड कोलोन के रिगार्डिंग, तो आपको LI11 लेना है। अब मोस्टली पॉइंट यही आता है कि हमें टोन करना है कि सिडेट करना है। नहीं, सिडेट ही करना है। टोन कहीं कहीं एक्सेप्शन है कि हमें टोन भी करना पड़ता है, लेकिन हमें सिडेट ही करना है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, बाइलेटरल है ना, दोनों तरफ है, लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। तो LI11 ये क्या है, लिम्फ पॉइंट है किसका, सीकम का, कोलोन का और सिग्माइड कोलोन का। मतलब एक पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का जिसे हम बोलते हैं सीकम, कोलोन यानी वही लार्ज इंटेस्टाइन एंड सिग्माइड कोलोन। अभी मैंने 4 बात बताया था आपको, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्माइड कोलोन। तो ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के। अब LI1A, तो LI1A बिल्कुल आपका वात जॉइंट से थोड़ा अगर नीचे आएंगे तो एक गोल हड्डी जैसे रूप में दिखता है, डेट इज LI1A। और ये भी मेजरमेंट पॉइंट है किसका, बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है उसके स्नायु जाल का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। मेजरमेंट पॉइंट फॉर सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस और इलियक प्लेक्सिस। तो इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है LI1A। अब LI1B कहाँ दिया गया है, पित्त जॉइंट के जस्ट ऊपर, मतलब जहां पे पित्त जॉइंट खत्म हो रहा है बस उसके जस्ट ऊपर आपका LI1B है। तो ये हमारे CMP है, यानी कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है फॉर द होल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको लग रहा है कहीं कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बीमार है, बीमार इन द सेंस कभी कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, कभी डायरिया हो जा रहा है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन अगर ठीक से वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, गैस बनेगा, भूख कम लगेगी, स्वेलिंग भी आ जाएगी उस एरिया में। तो इसका मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ LI1B ले लीजिए, इट इज द CMP पॉइंट फॉर होल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो LI1B आपका पित्त जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है। देन LI1C क्या है, ये आपका पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम किसको बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के झोले का भाग है। झोला यानी लार्ज इंटेस्टाइन एक उसमें रखा हुआ है, एक उसका मेम्ब्रेन है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो अगर कहीं अगर आप जा रहे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम आपको, नीचे पेड़ों में दर्द हो रहा है, तो अधिकतर डॉक्टर लोग क्या लिखते हैं कि ये किसका, आप जाइए अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। तो अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया, वहां पे दिख रहा है कि पेरिटोनियम में स्वेलिंग आ गई, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग आ गई है, उदावरण उसको हिंदी में बोलते हैं। तो आप ले सकते हैं LI1C। और LI3A क्या है, ये मेजरमेंट पॉइंट फॉर ग्रेट ओमेंटम, मतलब जो हमारा बॉवल है वो जठर यानी स्टमक के साथ जोड़ने का, ये जोड़ता है जो उसके जो
पर्दे होते हैं उसका ये माप बिंदु है। और LI4A डॉक्टर वॉल ने खोजा है फॉर द अपेंडिक्स, यानी कोई व्यक्ति आपके पास अपेंडिक्स की प्रॉब्लम लेके आता है, तो अगर हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, सर्जरी कर लीजिए, ऑपरेशन कर लीजिए, इसको निकाल दीजिए। नहीं, आपके पास बहुत अच्छा पॉइंट है LI4A, इट इज अपेंडिक्स इलियोसिकल के लिए और मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। कुछ पेज नंबर 36 पे आइए, अभी थोड़ा थोड़ा हम बता रहे हैं आपको, फिर विस्तार रूप से बताएंगे। LI18-1 ये क्या है, ऑडिटरी कैनाल का पॉइंट। ऑडिटरी कैनाल मतलब आपकी जो है श्रवण यानी कान के आसपास के नलिका का ये माप बिंदु है। फिर LI18B क्या है, फेरेंजियल टॉन्सिल यानी जो हमारे ग्रास नली है उसके ये, अगर बार बार ज्यादा करके बच्चों में टॉन्सिल ज्यादा दिखता है तो उसका ये पॉइंट LI18A क्या है, अगर हमारा लोअर जॉ सेक्शन में जबड़े के चतुर्थ भाग में नीचे के दांत में नंबर 6 और नंबर 7 का ये माप बिंदु का मतलब कि अगर इस एरिया में लोअर जॉ के दांत के एरिया में कुछ प्रॉब्लम है तो LI18A लेंगे। और LI19A क्या है, अपर जॉ सेक्शन यानी अपर जॉ जो सेक्शन है जो ऊपर का, उसके नंबर 4 और 5 के जबड़े के तिथे भाग में अगर कुछ दांत नंबर 4 और 5 है तो देखिए गिनती कैसे करते हैं, कहीं भी हम गिनती करेंगे दांत का तो आगे से ही लेंगे इसको। जैसे ये दांत ये है तो अपर जॉ एंड लोअर जॉ, तो अपर जॉ में यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी दांत हैं, फिर यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके अपर जॉ है। और जब नीचे वाले जॉ में जाएंगे तो नीचे से फिर वही बीचों बीच आधा आधा बांट देंगे, मतलब 1 से 7 या 6 जो भी दांत है यहाँ पे बाएं तरफ और 1 से 6 या 7 दांत जो भी है वो दाएं। तो ऐसे हम अपने दांत को देखेंगे कि कैसे किस दांत में अपर वाले जॉ में प्रॉब्लम है या लोअर वाले किस दांत में, 4 नंबर के दांत में प्रॉब्लम है, 5 नंबर के दांत में प्रॉब्लम है, तो आप ये LI18A और LI19A को लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ किसी को प्रश्न पूछना है? नहीं, आज सब शांति में चाहे हैं। क्या बात है सो तो नहीं रहे सब लोग? हाँ? सुन रहे हैं, चलिए कोई प्रश्न नहीं है इसमें आप लोग को? नहीं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता होना चाहिए कि TCM में नंबर 1 से 20 लार्ज इंटेस्टाइन जो मेरिडियन के पॉइंट थे उसको कुछ 11 बिंदुओं को पुनः डॉक्टर वॉल ने परिभाषित किया, मतलब उसको फिर से, मतलब क्या है कि डर्मेट्रॉन मशीन द्वारा वहां पे चेक हुआ उस एरिया में, जब उन्होंने उस मशीन को लगाया मतलब उस पॉइंट पे, तो जो एरिया यहाँ पे लिखा है उसमें कुछ हलचल हुई, तो इसका मतलब वो पॉइंट वहां काम कर रहा है। तो कुछ पॉइंट जो अकॉर्डिंग टू TCM अलग है और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल अलग है। अलग मतलब अलग, क्योंकि जितने भी टिश्यू मेरिडियन या जितने भी इन्होंने नए बिंदुओं को परिभाषित किया है ये टिश्यू लेवल तक जाके काम कर रहा है, ऊपरी सतह यानी सुपरफिशियल लेवल तक काम नहीं कर रहा, ये टिश्यू लेवल तक जाके काम कर रहा है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, आज से हमको लग रहा है 2014 में इतनी मुझे लेथार्जी लगती थी और लगता था कि कहीं तो मतलब वही वेरिकोज वेन्स हो गया था मुझे, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। मैंने सिर्फ स्प्लीन सिंकिंग का, पहले स्प्लीन क्यू डेफिशिएंसी का पॉइंट लगाए, उसके बाद हमने स्प्लीन सिंकिंग का पॉइंट लगाए, तो आज की डेट में सब सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कौन से ये 11 पॉइंट जो थे, जो बिंदु थे उसको पुनः इन्होंने परिभाषित किया है। पहला दिया है LI1। LI1 को क्या बोला इन्होंने कि ये मेजरमेंट पॉइंट है किसका, बड़ी आंत के ट्रांसवर्स कॉलोन का और सिग्मॉइड कॉलोन का, यानी
ट्रांसवर्स कोलोन क्या है? जो सीधे सीधे जा रहा है। आपका कोलोन क्या है? 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो जो सीधे सीधे जा रहा है दैट इज ट्रांसवर्स कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप LI1 को लेंगे। देन LI2 is for descending colon and right flexor of colon. राइट फ्लेक्सर यानी एक जगह जगह जंक्शन बना हुआ है, मतलब जैसे मुड़ रहा है ना इंटेस्टाइन, तो जगह जगह एक फ्लेक्सर बना हुआ है। तो राइट फ्लेक्सर के कोलोन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, डिसेंडिंग कोलोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जो राइट साइड मतलब आपको पता होना चाहिए राइट साइड हमारे लीवर है, तो लीवर के मोड़ के तरफ कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम LI2 लेंगे। अब LI3 क्या है? इट इज द मेजरमेंट पॉइंट फॉर असेंडिंग कोलोन एंड लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन। यानी LI2 क्या है? राइट फ्लेक्सर यानी राइट साइड के कोलोन का बिंदु है, और LI3 क्या है? लेफ्ट फ्लेक्सर और असेंडिंग कोलोन का ये पॉइंट है। LI4 आप सबको पता होना चाहिए, ये एनालिसिस पॉइंट है। अगर हम TCM की बात करें, अगर पूरे बॉडी में पेन हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? डोलो खा लेते हैं, पैरासिटामोल खा लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही LI4 को लेना है, सिडेट कर देना है, तो आधे घंटे के अंदर बॉडी पेन में राहत मिल जाती। इसको एनालिसिस पॉइंट भी कहा जाता है LI4 को, लेकिन यहाँ उन्होंने डॉक्टर वॉल ने इसको क्या बताया? इट इज अ मेजरमेंट पॉइंट फॉर सीकम एंड लेफ्ट पोर्शन ऑफ द ट्रांसफोर्स कोलन, यानी जो थोड़े बहुत ट्रांसफोर्स कोलोन के जो पोर्शन बचे हुए हैं उसका ये पॉइंट है LI4। देन LI5 क्या है? ये मेजर पॉइंट किसका? रिस्ट जॉइंट का, यानी रिस्ट से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉक्सिमल रिस्ट जॉइंट का ये माप बिंदु है। LI11 थर्ड मेजरमेंट पॉइंट फॉर द एल्बो जॉइंट, माने एल्बो जॉइंट में अगर कहीं दर्द हो रहा है तो आपको LI11 लेना है। और LI11 बहुत अच्छा पॉइंट है। किस चीज का पॉइंट है LI11 अकॉर्डिंग टू TCM? कोई बता सकता है? LI11 किस चीज का पॉइंट है? हाँ, यहाँ पे तो दिया है एल्बो का पॉइंट है, लेकिन LI11 एक और चीज का पॉइंट है, ये हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस का पॉइंट है। बॉडी होम्योस्टेसिस मतलब हमारे अंदर के तापमान, हमारे अंदर का तापमान कितना होना चाहिए? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर कोई भी वातावरण, बाहर सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, बरसात हो रहा है, लेकिन अंदर का वातावरण नहीं, यानी अपना अंदर के शरीर का वातावरण इतना ही होना चाहिए। अगर बढ़ गया तो बुखार हो गया, और घट गया तो क्या हो गया? कमजोरी लगने लगी, ठंड लगने लगी, है ना? तो LI11 हमारे शरीर का होम्योस्टेसिस पॉइंट है, यानी ये हमारे शरीर का ब्लड का pH, हमारा किडनी, अंदर के ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं, अच्छे से लीवर अच्छे से काम कर रहा है, जितने भी अंदर के ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं। अगर कोई ऑर्गन भी ठीक से काम नहीं करेगा तो LI11, जैसे मौसम बदल रहा है तो कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, जैसे लोग फीवर में हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है, और छींके आना, खांसी आना, तो क्या हो रहा है? ये हमारे शरीर का होम्योस्टेसिस बिगड़ रहा है, यानी जो हमारे शरीर का आंतरिक तापमान है वो थोड़ा बहुत बिगड़ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना। LI11 सबको पता है, LI11 की पोजीशन आपका इंडेक्स फिंगर में, ये है आपका LI11, दोनों हाथों में LI11। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि एल्बो जॉइंट का भी ये पॉइंट है, थर्ड मेजरमेंट पॉइंट है फॉर एल्बो जॉइंट। और LI15 क्या है? फर्स्ट मेजरमेंट पॉइंट फॉर शोल्डर जॉइंट, यानी शोल्डर से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यानी दर्द कर रहा है शोल्डर, कारण कुछ भी हो सकता है, ज्यादा लैपटॉप चला के, ज्यादा मोबाइल चला के, ज्यादा फिजिकल वर्क करके, और अमूमन कल हम लोग एक अवेयरनेस किए थे, अमूमन लोग कंधे के दर्द को ही लेकर आए थे। उनका किसी का बायां कंधा दर्द कर रहा था, किसी का दाहिना कंधा दर्द कर रहा था। तो अगर कोई मरीज आपके पास आता है शोल्डर जॉइंट का लेके,
तो आपको LI15 देना है, वहां पे सीडेट कर देना है LI15 को। और LI17 क्या दिया है, ये स्वर यंत्र के टॉन्सिल का पॉइंट है, यानी जो हमारे लेरेंजियल टॉन्सिल है। टॉन्सिल आपको पता होना चाहिए, 5 तरह के टॉन्सिल होते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो नाम नहीं बताते कि कौन सा आपको टॉन्सिल, बस बोल देते हैं हाँ टॉन्सिल हो गया है, बस इसका ऑपरेशन कराना है, इसकी सर्जरी करनी है। तो आपको देखना है कि ये स्वर यंत्र का टॉन्सिल है कि कहाँ का ये ट्यूबल टॉन्सिल है। जैसे LI17 आपका स्वर यंत्र का टॉन्सिल है, LI18 आपका ट्यूबल टॉन्सिल है, और LI19 क्या दिया है, नेजल कैविटी का, यानी लेटरल पोर्शन, यानी नाक गुहा जो है, ये क्या है हमारे, ये हमारा जो नोज है उसके ये क्या है, ओपनिंग है, तो उसके पार्श्व भाग का ये पॉइंट, यानी उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप LI19 लेंगे। और LI20 क्या है, एथमोइड सेल्स का, यानी जो आंख के नीचे जो हमारे जो एक जालीदार कपाल लगा हुआ है, इसे हम साइनस बोलते हैं, तो ये साइनस का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है LI20। तो अगर किसी को बहुत सर्दी जुकाम हो रहा है बार बार, जैसे मौसम चेंज पे छींके आ रही हैं, तो सिर्फ एक पॉइंट आप दे सकते हैं LI20। LI20 आप यहाँ पे भी दबाव दे सकते हैं, और आपका LI20 आपके ब्यूल मेरेडियन में भी, वहां पे भी आप पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं आप LI20 का, ठीक है। तो इतने सारे हम लोग, ये सारे डॉक्टर वॉल ने खोजे हैं, सारे पॉइंट्स, नए पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स को इन्होंने परिभाषित किया है। अब कुछ यहाँ पे पेज नंबर आप 37 पे आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्नायु जाल है, जो लार्ज इंटेस्टाइन को जो स्नायु जो प्लेक्सिस हैं, यहाँ पे भी ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट होते हैं। ऑटोनोमिक इनोवेशन पॉइंट का क्या मतलब होता है कि ये अपने हिसाब से काम करते हैं, हमारे आपके हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो अगर एक एरिया दिया हुआ है कि मेजेंट्रिक प्लेक्सिस, मतलब एक नाम दिया मेजेंट्रिक प्लेक्सिस, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पे SI1A राइट साइड लेंगे, अगर लोअर मेजेंट्रिक में प्रॉब्लम है तो SI1A लेफ्ट साइड लेंगे। और रेक्टल, रेक्टल यानी रेक्टम से रिलेटेड जो प्लेक्सिस है उसमें अगर प्रॉब्लम है तो क्या लेंगे, K4 लेफ्ट एंड राइट, यानी K4 को लेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी लेंगे राइट साइड भी लेंगे। और अपर हाइपोग्रेस्टिक, यानी जो हमारे ऊपरी जो अधिजठर यानी स्टमक का जो एरिया है, वहां के अगर स्नायु जाल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो LI1A लेफ्ट साइड लेंगे। और इलियक प्लेक्सिस, यानी जो बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है, बड़ी आंत का जो अंतिम भाग का जो उसका स्नायु जाल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर ऑर्गन नर्व से बना हुआ होता है, वहां पे ब्लड सप्लाई हो रही है, तो अगर वहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो LI1A राइट साइड लेंगे। और जैसे कि आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन मेरेडियन का कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट क्या है, LI1B। तो अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बस एक पॉइंट आप ले लीजिए, LI1B, ये CMP है। इसमें सब कुछ, यानी पूरे जो इंटेस्टाइन का जो भाग है, जैसे रेक्टम हो गया, असेंडिंग कोलोन हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, सिग्मोइड कोलोन हो गया, एनल कैनाल हो गया, तो कोई भी अगर लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिर्फ एक पॉइंट ले सकते हैं, LI1B, ये है आपका CMP पॉइंट। ये एज ए क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो एज ए क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द CMP पॉइंट ऑफ LI मेरिडियन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल। तो आप लिखना है आपको LI1B, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5th पार्ट है, ये क्या लिखा हुआ है कि लार्ज इंटेस्टाइन का ये कवरिंग भी है जिसको पेरिटोनियम बोला जाता है इसको। तो अगर पेरिटोनियम हमारा बहुत ही थीन हो गया है ना, इंटरनल सरफेस क्या है, एकदम स्मूथ मेम्ब्रेन होना चाहिए। एब्डोमेन, कहीं भी देखिए, अगर आप जैसे आप डॉक्टर के पास, पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको लेटा के आपका एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करते हैं कि पेट कड़ा तो नहीं है,
कहीं लम्स तो नहीं आ रहे हैं? तो यहाँ पे लिखा है कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक पेरिटोनियम है, मेजरमेंट पॉइंट है। तो पेरिटोनियम कैसा होना चाहिए? थीन, स्मूथ, प्रोटेक्टिव सेरेस कोटिंग है और इसका इंटरनल सरफेस स्मूथ मेम्ब्रेन होता है, जो हमारे होल एब्डोमेन का ऑर्गन जो हमारे इसी कैविटी में रखा हुआ होता है। तो अगर पेरिटोनियम से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, पेरिटोनियम यानी उसका कवरिंग, लार्ज इंटेस्टाइन की कवरिंग से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो पॉइंट क्या लेंगे आप लोग? LI1C, और इसको नाम दिया गया है PMP, मतलब ये आपका मेजरमेंट पॉइंट है ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन के रीजन का ये पॉइंट है। तो अगर इस बिंदु पर हम उपचार देंगे तो अगर कोई व्यक्ति कोलाइटिस से प्रॉब्लम है, डर्विटुकुलाइटिस से प्रॉब्लम है, डर्विटुलाइटिस का क्या मतलब होता है कि इंटेस्टाइन ही उलट जाता है, यानी जो एक कवरिंग की तरह इंटेस्टाइन रहना चाहिए वो एकदम उल्टा हो जाता है। तो अगर आप एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके इसको सीधा करने पड़ेगा। नहीं, आप अगर इसी बिंदु पर LI1C पे लेंगे, पॉइंट देंगे, तो आपकी जो भी कोलाइटिस, ज्यादा करके कोलाइटिस के भी प्रॉब्लम होती है। कोलाइटिस में होता क्या है? आपके जो कोलोन एरिया है उसमें ही इन्फ्लेमेशन, यानी उसमें ही एकदम गर्म हो जाता है, उसमें ही दर्द होने लगता है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं तेल कम खाइए, मिर्च मसाला कम खाइए, ठीक है। तो अगर कोलाइटिस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या डर्विटुकुलाइटिस लेके कोई आ रहा है, मतलब ये क्या जीर्ण रोग है? जीर्ण रोग का क्या मतलब? ये क्रॉनिक रोग है। अगर क्रॉनिक रोग से रिलेटेड कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो आपके पास पॉइंट है LI1C, ठीक है। तो ये हो गई कहानी लार्ज इंटेस्टाइन की। अब लार्ज इंटेस्टाइन में लिम्फ भी है ना, लिम्फ के भी कुछ पॉइंट है। तो अगर आपको लिम्फ के पॉइंट यूज करना है तो LI11 है, राइट साइड देंगे तो ये लिम्फ वेसल ऑफ द सीकम और कोलोन का पॉइंट है, यानी लिम्फ वेसल है जहाँ पे सीकम और कोलोन है, उसको साफ करने का ये महत्वपूर्ण। राइट साइड अगर आप देंगे, अगर यही पॉइंट अगर आप लेफ्ट साइड देंगे तो ये क्या करेगा? कोलोन का जो सिग्मॉइड कोलोन है और लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाले फोड़े, फुंसी, अल्सर, चर्म रोग, आपको पता होना चाहिए। अगर आपका लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से काम करता है तो आपको कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी है तो आप ये लेंगे LI11 लेफ्ट साइड। तो इसमें क्या क्या ठीक होगा? फोड़े, फुंसी, अल्सर, चर्म रोग, कैंसर तक इस उपचार बिंदु से ठीक होते हैं LI11 लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड देंगे तो ये सब प्रॉब्लम ठीक होगा, और LI11 अगर राइट साइड देंगे तो ये सीकम और कोलोन का महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या है? सीकम है, यानी सीकम का क्या मतलब होता है? जहां पे छोटी आंत खत्म होती है और बड़ी आंत शुरू होती है। जैसे ही हमने खाना खाया वैसे ही ब्रेन ने मैसेज दिया स्टमक को, भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव शुरू कर दीजिए, खाना आ रहा है। देखिए ये सारा पैरासिम्पथेटिक है, यानी इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग नहीं ब्रेन को बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन ब्रेन ने मैसेज किया स्टमक को कि भाई खाना आ रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव शुरू करो। कितने सारे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उसका स्राव शुरू करो। तो सब काम करते हैं। तो कहते हैं जो खाना हमारा है लगभग 4 घंटा स्टमक में रहता है, और वो क्या करता है? मिक्सिंग होती है उस स्टमक में 4 घंटा। कितना भी हमने खाना बहुत अच्छे से तल के, भून के, खूब माल मसाला डाल के, खूब अच्छे से खाना बनाया, खूब पका के बनाया खाना, लेकिन स्टमक के लिए क्या है? वो रॉ मटेरियल है, यानी कच्चा खाना है। तो 4 घंटा स्टमक में खाना चर्निंग होती रहती है। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही जा रहा है वैसे ही लीवर ने, जो गॉल ब्लैडर ने क्या रखा है? बाइल जूस रखा है ना। तो अगर हमने खूब खूब तला भुना खाया है तो फिर वहां पे
गॉल ब्लैडर से जो रखा हुआ बाइल जूस है उसको लीवर ने कुछ बूंदे डाल दी बाइल जूस के कि भैया फैट जो है वो डिजोल्व हो। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आया। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 भाग हैं। पहला भाग क्या है? डिओडेनम, जिजुनम और इलियम, 3 भाग है। और ये क्या है, अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो उसका जो बनावट है बिल्कुल आरी की तरह है। जैसे आरी होता है ना जो लकड़ी काटती है, उसी तरह उसका फिगर है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आरी की तरह माने आपके फिर भोजन का वहां पे काट छांट होता है और उसी से यही स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड तैयार करता है। और जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट माने इलियम खत्म हो रहा है और वहीं से आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, उस पार्ट को सीकम बोलते हैं। तो अगर सीकम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप Li4 राइट साइड देंगे, और अपेंडिक्स से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो अगेन Li4A राइट साइड ही देंगे। अगर असेंडिंग कोलोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो Li3 राइट साइड, और राइट फ्लेक्सर ऑफ कोलोन यानी राइट साइड के कोलोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो Li2 राइट साइड। अब पेज नंबर 38 पे आइए। ट्रांसफोर्स कोलोन की प्रॉब्लम हो रही है तो Li1 राइट साइड और Li4 लेफ्ट साइड देंगे जब ट्रांसफोर्स कोलोन का बायां भाग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे जो पॉइंट समझ लीजिए, एक एक जो आपके पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के, उसको डॉक्टर वॉल ने काट छांट करके एक एक एरिया के पॉइंट को इन्होंने पूरा विस्तारित रूप से यहाँ पे बताया है कि लाइट फ्लेक्सर में कोलोन में प्रॉब्लम है तो आप ये पॉइंट लेंगे, लेफ्ट साइड प्रॉब्लम है तो ये साइड लेंगे प्रॉब्लम। जैसे डिसेंडिंग कोलोन में है तो Li2 लेफ्ट साइड लेंगे, अगर असेंडिंग कोलोन में है तो Li2 राइट साइड लेंगे। ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर 38 में एक चीज और आप देखिए कि स्प्लेनिक मोड भी है ना, जहां से स्प्लीन, आपको पता होना चाहिए स्प्लीन हमारे शरीर में बाएं तरफ है, लेफ्ट साइड है, एकदम स्टमक से लग के है स्प्लीन। तो अगर बाएं तरफ कुछ प्रॉब्लम हो रही है Li की तरफ माने स्प्लेनिक मोड की तरफ प्रॉब्लम हो रही है तो Li3 लेफ्ट साइड लेंगे। लेकिन अगर Li4 कब लेंगे लेफ्ट साइड? जब ट्रांसफोर्स कोलोन की लेफ्ट पोर्शन की एरिया, मतलब जिस साइड जो प्रॉब्लम हो रही उस साइड का हम पॉइंट का चुनाव करेंगे। सिग्मोइड कॉलन यानी ये अंतिम भाग है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्या लिखा है कि डिसेंडिंग कॉलोन के जो अंतिम भाग होते हैं उसमें प्रारंभ होकर एस आकार में 2 अर्ध गोले बनाते हैं, यानी पेल्विक ब्रेन और थर्ड सैक्रल प्रखंड के बीच में स्थित होता है जो हमारे रेक्टम से जुड़ा होता है। तो यही हमारा सिग्मोइड कोलोन है, अंतिम भाग है लार्ज इंटेस्टाइन का। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो Li1 लेफ्ट साइड। ठीक है। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो, माने क्यों ये लार्ज इंटेस्टाइन प्रभावित हो रहा है, ये कुछ कारण लिखा हुआ है जैसे सिल्वर, फ्लोराइड, कॉपर, सिलिकेट, बेंजोइड्स, यानी जो व्यक्ति केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड प्रॉब्लम है तो इसका कारण क्या है? लेफ्ट लेड, मरकरी और कोबाल्ट है। अगर राइट साइड लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो ब्रोमाइड और गैस है। ठीक है। तो ये कॉज है इसके कारण ये लार्ज इंटेस्टाइन प्रभावित होता है। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेंगे पेज नंबर 39 पे, कुछ पॉइंट्स की लोकेशन देख लेंगे। Li1 एकदम आपके नाखून के जड़ में, Li11 बिल्कुल थोड़ा सा उसके नीचे, Li1A ये आपके वात जॉइंट से नीचे उतर रहे हैं तो Li1A इट इज द मेजरमेंट पॉइंट। फिर Li1B इट इज द CMP पॉइंट, पित्त जॉइंट के थोड़ा सा ऊपर है। पहले Li1B आएगा, उसके बाद पित्त जॉइंट आएगा, उसके बाद Li1C इज द, बिल्कुल पित्त जॉइंट से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो Li1C है। उसके बाद आप जो लंबी सी हड्डी है जो ये आपका कफ जॉइंट है, कफ जॉइंट है ना एकदम उस पे हड्डी पे है, हड्डी थोड़ा ऊपर आपका Li2 है। फिर Li3 कहाँ चला गया? इसी लाइन में, मतलब यही आपका एरिया, इसी लाइन में आपका Li3
है, उसके बाद Li3A बीचों बीच है और Li4 इन मतलब Li3 एक तरफ है, Li4 एक तरफ है, Li3A दोनों के बीचों बीच Li3A है। फिर Li4A यहाँ पे है, जो आपका ये जो wrist joint होता है ना, यहाँ पे छोटी छोटी हड्डियां हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे दबाव देना पड़ेगा, लेकिन प्रोब से नहीं देना है, आपको उंगलियों से ही दबाना है। और Li5 कहाँ बताया है, ये आपका Li5, ये आपका Li5 है। तो अगर जिसको प्रॉब्लम होगी ना तो ही दर्द करेगा, अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो नहीं दर्द करेगा। अब यहाँ पे विस्तार से पेज नंबर 40 पे आइए, यहाँ पे विस्तार से पूरा Li मेरिडियन का मतलब अगर राइट साइड देंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अगर लेफ्ट साइड देंगे, लेफ्ट साइड मतलब दो हाथ है ना हमारे पास, तो राइट हैंड में देंगे तो क्या बताया है कि राइट साइड अगर हम दे रहे हैं तो ये क्या है, मेजरमेंट पॉइंट फॉर ट्रांसवर्स कोलोन का है। तो अगर हमको ट्रांसवर्स कोलोन के प्रॉब्लम को ठीक करना है, इवन यहाँ पे लिखा है कि ये मानसिक रोगों का उपचार बिंदु है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये मानसिक रोगों का उपचार बिंदु है। तो अगर किसी को आजकल जो परिवेश चल रहा है, ज्यादा करके लोग फिजिकली कम मेंटली ज्यादा बीमार हो रहे हैं। फिजिकली तो वो फिट हैं एकदम, खूब वॉकिंग कर रहे हैं, खूब जॉगिंग कर रहे हैं, खूब 2-2 घंटा जिम जा रहे हैं, अच्छे कंपनी में काम भी कर रहे हैं, लेकिन मेंटली वो परेशान है। तो अगर मानसिक रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम किसी को दिख रही है तो आपको Li1 राइट साइड देना है। अब टोन करना है कि सीडेट करना है Li1 को, नहीं पता, चलिए बताएंगे आपको। अगर सिग्मोइड कोलोन का प्रॉब्लम है तो आप यही Li1 को लेफ्ट साइड देंगे, ठीक है। अब Li11 क्या बताया है, इट इज द मेजरमेंट पॉइंट फॉर लिम्फ वेसल ऑफ द सीकम और कोलोन, तो इसको हम राइट साइड देंगे। अगर लेफ्ट साइड देंगे तो ये क्या काम करेगा, जो लिम्फ वेसल है कोलोन का और सिग्मोइड कोलोन का, उसको ये ठीक करेगा। उसके बाद Li1A, Li1A क्या है, ये हमारे शरीर में है, ये हमारे जो जठर है, अधीर जठर है, उसमें ये एसिड बेस रेशियो को कंट्रोल करता है। तो अगर जो हमारे वेस्कुलर फंक्शंस है, यानी जो वेन्स रिलेटेड फंक्शंस हैं, जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, यानी लेग्स भी हैं, तो अगर एसिड बेस रेशियो कोलोन में बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर एसिडिक हो गया तो क्या होगा, कोलोन में हमारे अल्सर हो जाएगा, अल्सर यानी घाव हो जाएगा, घाव हो जाएगा। देखिए घाव बाहर है तो हम लोग क्या करते हैं, डेटॉल लगा के और न्यूज़पोरिन लगा के उसको सुखा देते हैं, लेकिन अंदर ही अल्सर हो गया, तो अल्सर हो गया तो हम Li1A को राइट साइड अगर देंगे तो ये सब प्रॉब्लम हमारा ठीक होगा। लेकिन अगर लेफ्ट साइड देंगे तो जो छोटी आंत का जो अंतिम भाग है, जो स्नायु जाल है, तो ये क्या करेगा, जो हमारे लोअर लेग में जो आर्टरीज हैं, इंक्लूडिंग लेग्स के भी आर्टरीज हैं, तो उसको भी अगर कहीं सर्कुलेशन प्रॉब्लम आ रहा है तो Li1A लेफ्ट साइड हम देंगे। और अगेन Li1B, इट इज द CMP पॉइंट फॉर द होल लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूडिंग रेक्टम ऑल्सो। तो ये कहीं भी अगर कहते हैं कि Li1B पे हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये हमारे किडनी पॉइंट्स भी लेते हैं रेक्टम को ठीक करने के लिए, एनएल कैनाल को ठीक करने, एनएस के लिए किडनी पॉइंट भी लेते हैं। कौन सा पॉइंट लिया था, K4 को लिया गया था। देन Li1C क्या है, ये हमारा पेरिटोनियम यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन की कवरिंग है उसका मेजरमेंट पॉइंट है। और क्या बताया गया है कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेम्ब्रेन है कैसा होना चाहिए, थिक होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, और जो कोटिंग है वो भी इंटरनल सरफेस की अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर पेरिटोनियम कवरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या होगा, क्रॉनिक लार्ज इंटेस्टाइन डिसीज हो जाएगा, कोलाइटिस हो जाएगा,
डर्विट्रिकुलाइटिस हो जाएगा, यानी जो पाउच है वही उलट जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन का। अपेंडिक्स के जो ऑपरेशन हुए हैं उसके बाद जो स्कार, मतलब स्कार माने जो दाग हो जाते हैं, उसका पता भी इस बिंदु से चलता है, तो इसे उपचार में इसी बिंदु पर दें, यानी Li1C। अब Li2 राइट साइड देंगे तो ट्रांसवर्स कोलोन, यानी जो लीवर के साथ मुड़ रहा है जो कोलोन का पार्ट, उस पर ट्रीटमेंट कर होगा। और लेफ्ट साइड देंगे तो क्या होगा, ये डिसेंडिंग कोलोन। और इवन कहते हैं कि ये जो Li2 लेफ्ट साइड देते हैं तो ये हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी रिलेट करता है। आपको पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर में डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों प्रेशर आते हैं। तो ये अगर कभी कभी क्या होता है कि 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, लेकिन कभी कभी किसका होता है, कुछ ना कुछ बढ़ा होता है। अगर एक चीज नॉर्मल होता है दूसरा चीज बढ़ा हुआ होता है। तो ये क्या है, डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है किसी का बढ़ा हुआ है तो Li2 लेफ्ट साइड हम देंगे। ठीक है। अब Li3 क्या है, Li3 असेंडिंग कोलोन का पॉइंट है, तो और ये आपका डायस्टोलिक, ये भी Li3 भी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। विटामिन के जो बनता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपको Li3 पे ट्रीटमेंट देना है राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड देंगे तो ये आपको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। अगर लेफ्ट साइड देंगे Li3 को तो ये हमारा स्प्लेनिक फ्लेक्सर। स्प्लेनिक फ्लेक्सर का क्या मतलब होता है कि स्प्लीन से चल के जो स्नायु जाल बने हुए हैं वहां का ये महत्वपूर्ण पॉइंट है Li3। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि डर्मेटॉन मशीन पर जब इंडिकेटर ड्रॉप बताएगा, इसका मतलब है कि क्रॉनिक कोलाइटिस है। तो अपने पास तो डर्मेट्रॉन मशीन तो है नहीं, लेकिन उन्होंने चेक किया था कि अगर इंडिकेटर ड्रॉप होता है इसका मतलब कोलाइटिस हो गया, क्रॉनिक कोलाइटिस हो गया है। और डिस बैक्टीरिया, यानी इसमें क्या होता है, जो बेनिफिट, देखिए लार्ज इंटेस्टाइल में बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे जो रहा सहा खाना है उसको भी पचाने का काम करते हैं। लेकिन अगर डिस बैक्टीरिया का क्या मतलब होता है कि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो भी घट जाते हैं। और इसका कारण क्या बताया है कि जो हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं तो इसमें आपको स्मॉल इंटेस्टाइन को भी लेना पड़ेगा। लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रीटमेंट करेंगे ही करेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम लेंगे। अब Li3A ये क्या है, हमारे पेट के पर्दे का महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमारे बॉवल को जठर के साथ जोड़ता है, यानी जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन को स्टमक के साथ जोड़ता है। अब यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है कि Li4 अगर राइट साइड देते हैं तो सीकम के रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करेगा, और लेफ्ट साइड देंगे तो ट्रांसफर्स कोलन के प्रॉब्लम को ठीक करेगा। और Li4 अगर हम राइट साइड देंगे तो अपेंडिक्स के लिए अच्छा है, और Li4A हम लेफ्ट साइड देंगे तो क्या करेगा, ये मेसेंट्रियल लिम्फ नोड्स का मतलब जगह जगह आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ लिम्फ नोड्स के जगह जगह वो है, एक जाल बना हुआ है, यानी फ्लेक्सर बने हुए हैं। तो ये मेजरमेंट पॉइंट है, ये लिम्फ नोड्स के लेफ्ट साइड देंगे तो Li4A वहां काम करेगा, अगर राइट साइड देंगे तो ये अपेंडिक्स और इलियोसिकल के लिम्फ नोड्स का महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अगर आपको अपना अपेंडिसाइटिस ठीक करना है, हम अपने म्यूकस यानी जो लाइन टेस्ट में म्यूकस की कमी आ रही है उसको ठीक करना है, लुब्रिकेट करना है, प्रोटेक्ट करना है स्टिकल वॉल को, या कोई भी लिम्फेटिक प्रॉब्लम आ रही है तो हम Li4A राइट साइड लेंगे। और Li4A कब इफेक्ट होता है, जैसे सिल्वर फ्लोराइड या कॉपर, यानी कि कोई ऐसी चीज जो बॉडी के अंदर जा रही हो, इफेक्ट कर रही है हमारे बॉडी को, तब हम लोग Li4A को लेफ्ट साइड लेंगे। ठीक है। फिर देखिए एक एक पॉइंट अभी हमने शॉर्ट में बताया था, अब थोड़ा सा इसको विस्तार से डॉक्टर वॉल ने बताया है कि Li5 क्या है, प्रॉक्सिमल रिस्ट जॉइंट का पॉइंट है। तो Li6 से लेकर Li10, Li12, 13, 14, 16 अगर इस पे हम उपचार देंगे तो ये क्या करेगा, एक ही तरह का, ये मतलब अगर Li5 पे सिर्फ हम ट्रीटमेंट करेंगे
तो ये इतने सारे पॉइंट का एक ही पॉइंट पे ट्रीटमेंट करने पे वही उपचार बिंदु है, बस एक पॉइंट LI5। LI11 क्या है? ये एल्बो जॉइंट का पॉइंट है और उसके साथ हम SI8 और CI3 भी लेंगे। LI11 तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन SI8 और SCI3 भी लेंगे। और LI15 ये शोल्डर जॉइंट का महत्वपूर्ण पॉइंट है। काफी जब हम लोग खेमका सर के साथ बैठते तो बहुत लोग कंधे की प्रॉब्लम लेके आते थे, तो खेमका जी LI15 ही देते थे, बल्कि वो LI15 को दबाते थे, यहाँ पे दबाते थे। LI15 अगर बात करें यहाँ पे है LI15, तो अब LI15 दबाने पे जब वो कहते थे कि हाथ उठाओ तो व्यक्ति आराम से अपना हाथ ऐसे उठा लेता था, मतलब नहीं तो बोलता था अरे पीछे नहीं जा रहा है हाथ, ऐसे हाथ हम उठा नहीं पा रहे हैं। लेकिन खेमका जी जैसे LI15 पे दबाव देते थे तो ये आपका शोल्डर जॉइंट का यानी कंधे के जोड़ का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके साथ हम CI2 और SI10 भी लेंगे, क्योंकि ये LI15 आपका प्रथम बिंदु है और CI2 सेकेंड मेजरमेंट पॉइंट है फॉर शोल्डर जॉइंट और SI10 इज द थर्ड मेजरमेंट पॉइंट फॉर शोल्डर जॉइंट। ये इनर रीजन यानी शोल्डर जॉइंट के भी देखिए 3 रीजन है, एक्सटीरियर है, इनर रीजन है। तो इसके भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप LI15 भी लेंगे, CI2 भी लेंगे, SI10 भी लेंगे। देन LI17, LI17 क्या है? लेरेंजियल टॉन्सिल का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके कारण लेरेंजियल टॉन्सिल के कारण कभी कभी सर्वाइकल स्पाइन में भी दर्द होने लगता है। तो LI17 के साथ साथ हम अगर इस पॉइंट को देंगे LI17 को तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक हो जाती है। तो इसमें हमको LI12 लेना है और CV21 भी लेना है, LY12 भी लेना है, क्योंकि आपने अगर लिम्फ मेरिडियन पढ़ा है तो उसमें LY12 इज द मेजरमेंट पॉइंट फॉर लेरेंजियल टॉन्सिल। तो LI17 तो लेंगे ही लेंगे, LI12 भी लेंगे और CV21 भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लैरिंग्स का भी हमें ट्रीटमेंट करना है। लेरेंजियल टॉन्सिल का क्या मतलब है कि हमारे लैरिंग्स में भी इंफ्लेमेशन आ गया है। तो इसको 3 पॉइंट है, LI17, LY12 एंड CV21। अब LI18 क्या है? ट्यूबल टॉन्सिल का महत्वपूर्ण पॉइंट है। और LI18A क्या है? ऑडिटरी कैनाल यानी हमारा जो कान की जो नलिका है उसका पॉइंट है। देन LI18-2 क्या है? फेरेंजियल टॉन्सिल का महत्वपूर्ण पॉइंट है, फेरेंजियल टॉन्सिल का। देन LI18A अगेन हमने बताया था कि अगर आप अपना जॉ को बांटेंगे, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, तो उसमें जो आपके दांत हैं, तो अपर जॉ में अगर दांत की गिनती करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, फर्स्ट दांत से, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। नीचे अगर जॉ है तो उसको भी गिनती ऐसे ही करेंगे। तो LI18A क्या है? 6th या 7th दांत में प्रॉब्लम है तो LI18A लेंगे। और LI19 क्या है? हमारे नेसल कैविटी का महत्वपूर्ण पॉइंट है। और LI19A क्या है? हमारे अपर जॉ सेक्शन के 4th या 5th दांत में कुछ प्रॉब्लम है तो वो लेंगे। और LI20 क्या है? एथमॉइड सेल्स यानी जो आंख के भीतरी भौं हैं, यानी आंख के अंदर ये जो अंदर का ये जो है, यहाँ पे भी आपके क्या है? साइनस है। साइनस पूरा नाक से लेके पूरे एरिया में 5 तरह के साइनस हैं। और ये क्या करते हैं? ये गार्ड करते हैं कि कोई ऐसी चीज इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में ना जाए, क्योंकि नाक के भी छिद्र हैं, मुंह भी हमेशा हम लोग बोलते रहते हैं तो खुला रहता है, कान में भी छिद्र है, भाई कान में छिद्र नहीं रहेगा तो हमको सुनाई कैसे पड़ेगा। तो ये सारे क्या है? पांचों टॉन्सिल क्या काम करते हैं? एज ए गार्ड। टॉन्सिल भी और साइनस भी ये एज ए गार्ड काम करते हैं, कोई ऐसा इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में न जाए। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट दिया हुआ है कि इन्होंने EAV के अनुसार 2 नए बिंदु इन्होंने खोजे जिसको सेकेंडरी वेसल पॉइंट के नाम से कहा गया है। तो सेकेंडरी वेसल कहां से कहां तक जा रहा है? LI19 और GV25। और LI19 और GV25 क्या? ये हमारे
जो नेजल सेप्टम है, ये जो हमारा नाक है ना, नाक का जो ये भाग जो बट रहा है, इसको नेजल सेप्टम बोलते हैं। तो यहीं पे आपका LI-19 और GV-25 और सेकेंडरी वेसल क्या है, LI-20 और UB1 के बीच में है। LI-20 आपके नाक के आसपास है और UB1 कहाँ पे है? कोई बता सकता है वेयर इज UB1? UB1 कहाँ है? UB1 कहाँ पे है? किसी को नहीं मालूम? UB1 कहाँ पे है? आप वाले एक्सरसाइज करते नहीं होंगे ये लोग। हाँ, UB1 आपका अंदर है ना, और GB1 आपका बाहर है ना, और TW-23 कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक, तो ये आपके इन्होंने दो सेकेंडरी वेसल पॉइंट खोजे, LI-19 और GB-25 और LI-20 और UB1। तो अगर इन दोनों के बीच ये बिंदु क्या है, ये स्पेनॉइड साइनस का माप बिंदु, यानी अगर स्पेनॉइड साइनस में कुछ प्रॉब्लम है तो ये दोनों बिंदु लेंगे, और नेजल सेक्टम में कुछ प्रॉब्लम है, यानी नेजल पॉलिप्स हो रहा है, यानी नाक के अंदर मांसाकूर हो रहा है, यानी मांस बढ़ रहे हैं, तो आपको LI-19 और GB-25 को लेना है। सिडेट करना है, टोन कभी मत करिएगा, सिडेट करना है, ठीक है। तो LI-20 अरे सॉरी LI मेरेडियन पूरी लगभग आज खत्म तो नहीं कहेंगे, पूरी हो गई है। तो कोई क्वेश्चन आप लोग के पास हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। आज हम लोग के बच्चे बड़े शांत हैं, क्या बात है। वो असेंबली नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार सर। मैम आपने वो बीपी में डिस्ट्रॉय के लिए जो पॉइंट बताया था, एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया मैम, तो उसकी लोकेशन और वो एक बार फिर से आप बता दीजिए। मेरी एक फ्रेंड है, उसका होता है ऐसा। किस चीज का तो पॉइंट? वीपी में आप बताए थे ना, डिस्ट्रॉय, वो वर्ड मैं क्लियर नहीं ले पा रही। सिस्टोलिक और डिस्टोलिक होता है मैम जो, तो इसके लिए आपने बताया था। LI-2 पहले बताया था क्या? LI-4 अभी बताया सर आपने। तो LI-3 वाला है ये। LI-3 है, LI-2 है और LI-3 है जी। अच्छा, LI-3 आप लेफ्ट साइड देंगी और LI-2 आप लेफ्ट साइड देंगी और LI-3 आप राइट साइड देंगी। तो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को संतुलित रखेगा। कभी क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो सही रहता है, डायस्टोलिक गड़बड़ होता है ना। अब उसके लिए आदमी क्या करे, ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर ही है। अब वैसे तो नॉर्मल सिस्टोलिक मैम इसकी लोकेशन, मैम लोकेशन और LI-2 LI-3 आइए आप देखिए यहाँ पे। मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ मैम। सर तेरा सब वो कर दीजिए वो। अब देखिए हमने अभी कोशिश करता हूँ मैं। LI-3 जो है आपका जो कफ जॉइंट है, बस उससे जस्ट नीचे है, जो गोला ऐसा हड्डी जैसे बना होता है ना, दैट इज LI-3। और LI-2 है बिल्कुल आपका कफ जॉइंट के बस ऊपर है LI। ये है, हाँ बस बस बस, देख रही हैं आप, ये आपका यस मैम। LI-2 जो है बिल्कुल जो आपका कफ जॉइंट है उससे थोड़ा ऊपर है, मतलब जो गोल जैसा हड्डी बना रहता है वो LI-2 है, और जब आप कफ जॉइंट से जस्ट नीचे उतरेंगी दैट इज LI-3। ये इसकी लोकेशन है। वो हो ही नहीं रहा। यस मैम, एक मिनट, स्क्रीनशॉट हो गया मैम, हो गया। थैंक यू मैम। बुक नहीं है क्या आपके पास? नहीं मैम, अभी थर्ड वाली बुक नहीं है मैम। सेकंड सेमेस्टर में है ना? अच्छा सेकंड सेमेस्टर में है, ओके ओके कोई बात नहीं। और कुछ किसी को पूछना है? हाँ सर,
कल ना मेरे पैर में ना बहुत तकलीफ थी, मेरा सीधा पैर का पंजा ना जमीन पे रखते नहीं बन रहा था, मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ एंकल में, पैर में। फिर मैंने जेडी मेरिडियन को ना स्टार मैग्नेट से किया तो बिल्कुल सही हो गया मेरा पैर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, अब हाँ किडनी की तेल लगाना शुरू कर दीजिए। जी। K3 और यूबी के जो आपके पास एक किताब और नहीं होगी आपको, कौन सी सर? ट्रीटाइज 2 किताब में नहीं होगी ना, रेफरेंस बुक है वो। है सर, है ट्रेटाइज 2 है सर मेरे पास। उसमें उसमें आप देख लीजिए, एंकल जॉइंट के पास नीचे जितने भी पॉइंट हो आपके किडनी और यूबी के, उन सब पॉइंट में मेथी लगाना शुरू कर दीजिए और किडनी 3 को टोन करिए। वहां पर यूबी 61 मिल जाएगा, वहां यूबी 63 मिलेगा, वहां पर आपको स्क्रीन के एक आध पॉइंट मिल जाएंगे, वहां K3 मिलेगा। ये सब पॉइंट K3 तो टोन हमेशा करना है, उधर का पॉइंट है। और उसके आसपास जो देखिए, चाइनीज में बहुत बढ़िया सिस्टम है, जो लोकल पॉइंट है, मतलब लोकल जो एरिया है उसके मेरिडियन को छोड़िए नहीं, चाहे मेथी लगाइए, आप लगाएंगे तो बैलेंसिंग के सिद्धांत है वो। अच्छा, बैलेंस के ट्रेटाइज 2 में मिलेगा सर? ट्रीटाइज 2 में मतलब उसके सारे के क्लासिफिकेशन है ना। ओके आप सर, मैं देख लूंगी। जब आप फोटो देखेंगे तो फोटो चित्र में दिया हुआ है कि एंकल जॉइंट है। अब हड्डी वो आपकी वो कहाँ है, बिल्कुल थैली नीचे है ना, तो थैली के पास K3 आता है, देखिए उसमें आप देखेंगे तो K3 आता है, तो K3 टोन कर लीजिए। दूसरे पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सिडेट करना कि टोन करना, तो मेथी जरूर लगाइए। उसके आसपास के जितने पॉइंट हुए वो आसपास स्प्लीन मेरिडियन होगी, आसपास यूबी होगी, तो यूबी के पॉइंट, यूबी किडनी दोनों रिलेटेड है, तो वहां के पॉइंट लगा लीजिए मेथी के। उससे आपको काफी आराम मिलेगा। जो एडी को, ओके सर, थैंक यू सर, मैं सर्च कर लूंगी सर। हाँ तो हाँ देखिए, ओके, थैंक यू। कल परसों जरूर। मैं मुझे ना सर इतना टेंशन हो रहा था जब मैं पढ़ रही थी ये क्लास एक्यूप्रेशर, मैंने कहा कहाँ से कोर्स ज्वाइन कर लिया, इतना लेंदी है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। आयुर्वेद का चल रहा था जब सर पढ़ा रहे थे, तो मुझे लगा शायद मैंने गलत कर लिया, इतना हैवी। कौन पढ़ा रहे थे? आर्यन आर्यन यादव सर पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। हाँ, फिर जब मैंने एक दो अपने ट्रीटमेंट किए, कुछ सही लगा, मैंने कहा नहीं यार सही कर लूंगी मैं भी। नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। हम जो हमारे देखिए ऐसा है ना, जो प्रोफेसर हैं, पहले आप इस बात को मान लीजिए, जो प्रोफेसर हमारे हैं वो कम से कम 20 साल पुराने हैं, ठीक है, तो उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप अभी आपने 2 साल भी आपका नहीं हुआ, आपका केवल 1 वर्ष हुआ है ना, सेकंड सेमेस्टर में 1 वर्ष पूरा हुआ है, तो 1 वर्ष जी सर। और 20 वर्ष में अंतर कितना होता है? 20 गुना, है ना। तो कभी इसके जी सर। भी आप बाय द वे आपने प्रभात वर्मा सर का क्लास ज्वाइन नहीं किया है। अगर आर्यन यादव साहब तो बहुत बढ़िया वो है, अगर प्रभात वर्मा सर का क्लास आप ज्वाइन करेंगे तो आप तुरंत छोड़ देंगी, आप ये विचार नहीं करेंगी कि मुझे करना है कि नहीं करना है, आप तुरंत ही सर तत्काल। वो सीए पढ़ा रहे हैं, सर वो सीए पढ़ा रहे हैं। नहीं, प्रभात वर्मा सर नहीं पढ़ा रहे हैं सीधे, वो वहां पढ़ाएंगे नहीं, वहां पढ़ाएंगे तो आप बाहर भी आ चुकी होती। नहीं, सीए कौन ले रहे पढ़ा रहे हैं? वो दूसरे वर्मा, वो दूसरे वर्मा है, वो राजेश वर्मा है। वो राजेश वर्मा है, राजेश वर्मा है। राजेश वर्मा सर हैं। प्रभात वर्मा सर को अभी वो केवल बोलने में अक्खड़ है। सर हमें तो ऐसे लग रहा है कि हम छोड़ दें अब एक्यूप्रेशर। नहीं, जब आप बहुत डर लग- जब छोड़ने के विचार आवे तो आप तत्काल हमको फोन करिए। हम आपको ये आश्वासन दे रहे हैं कि आपको उनसे अधिक अच्छा आ जाएगा, लेकिन उतने वर्ष आप लगाएंगे तो जितने वर्ष उन्होंने लगाया है। क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, एक प्रोफेसर साहब ने हमसे कहा था कि हमने सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं गेन किया। आप सिस्टमेटिक नॉलेज गेन कर रहे हो तो ऐसा मत समझो कि आपका नॉलेज सिस्टमेटिक है। हम तो सेमेस्टर 4 को केवल 1 सुने 2 सुने, पहले में तो सबको लगा होगा कि कहाँ आके फंस गए, पहले क्लास में तो सबको लगा होगा कि कहाँ आके फंस गए।
सेम सर, यही फीलिंग आ रही थी मुझे, परसों मालूम है, यही फीलिंग आ रही थी मुझे। नहीं तो वो बहुत बढ़िया। वो ऐसा है आर्यन यादव साहब तो चाशनी उनके पास बहुत अच्छी है। मैं बहुत स्पष्ट वक्ता हूँ, उनके पास चाशनी बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसे मैं उम्र में अधिक हूँ तो मैं बोलने का अधिकार भी पा रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो उनके मुंह में चाशनी बहुत बढ़िया है, और वो अयोध्या के हैं, तो आप समझ लीजिए कितनी बढ़िया मिठास है। तो इसलिए उनकी उसमें तो आपने कुछ नहीं किया है। अभी राजेश वर्मा सर जो है पूर्ण ठेठ इलाहाबादी है, इसलिए उनकी बातों में आपको बिल्कुल उल्टा मिलेगा। लेकिन अगर आपने कभी प्रभात वर्मा सर को ज्वाइन किया तो आपको तत्काल लगेगा कि आपको अभी छोड़ देना चाहिए। कहाँ आगे फंस गए, तमाम नॉलेज भरा पड़ा हुआ है, यहाँ कहाँ फंस गए। लेकिन बाद में वो कह देंगे आपसे कि आप गलती से भी आ गए हैं तो आप अच्छी जगह आ गए हैं। हर बार कहते हैं ये बात, है ना, रोज कहते हैं, तो 4 बार एक क्लास में। आपके पास तमाम नॉलेज करने की थी, यही क्यों आप आए गए। और जब आप कहेंगे कि हम ये करने आए वो करने, वो सब काटते जाएंगे, कहेंगे ये तो वहां कर सकते थे, यहाँ कर सकते थे। मतलब वो उनके पास ये है कि आप आगे तर्क मत करिए। जब आपने तर्क पूर्ण किया तो उनके तर्क जो है आगे बढ़ते जाएंगे, आपको लगेगा कि आज ही छोड़ देना चाहिए। और अंत में वो कहेंगे कि आप गलती से आ गए, किसी कारण से जाए, लेकिन आप आए हैं तो बहुत अच्छी जगह आ गए। ये उनका सिस्टम है। उनके 10 लेक्चर्स आपको सुना दूं तो वही चीज है जो पहले 1 लेक्चर में है, 2 लेक्चर में है, वो सबके लिए है। वो हम लोग 9वें में लगता था कि आप छोड़ दें, लेकिन 9वें में कहाँ छोड़ दिया, 10वें में लगता था आप छोड़ दें, तो 10वें में छोड़ना ही था। आप सोचिए, ये तो हर सेमेस्टर में लगता था कि छोड़ दे, तो हम लोग नहीं छोड़ पाए, और 10वां हम लोग कर लिए, और उनसे मैंने बहुत पढ़ा है। ठीक है, हमारे यहाँ तिवारी जी ने कुछ बोला, नीतू जैन शायद एब्सेंट थी, सुधा पाठक ने एक प्रश्न का उत्तर दिया, तिवारी जी ने शायद 1 या 2 प्रश्न का उत्तर दिया। प्रॉब्लम ये है केवल ये कि वो पढ़ाते बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं, जितना पढ़ाते कोर्स, वो हमेशा बोलते हैं कि मैं पढ़ाता नहीं, पहला बोल, है ना। तो स्पष्ट वक्ता भी है अपने बारे में कि पढ़ाते नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो जितना पढ़ाते हैं उतना ही पढ़ाते हैं, उससे अधिक नहीं पढ़ाते। वही पढ़ाएंगे जो उनको पढ़ाना है, और आपको जो है कोई जो प्रश्न देंगे उसका उत्तर नहीं बताएंगे कभी, ये भी समझ लीजिए, है ना। तो उनकी बातों को नहीं ये, लेकिन हाँ जो पढ़ाते हैं वो बढ़िया पढ़ाते हैं। हम लोग के पढ़ाने से ये फीलिंग तो नहीं आ रही है ना आप लोगों की कि छोड़ना पड़ेगा ये क्लास हमको, जो लग रहा हो तो हम लोग सुधार करें इसमें जो है। नहीं मैम, नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप लोग, तो बहुत अच्छा। करने के अंदर से इच्छा होती है हमको। वो सामान्य विशेष वाले श्रेणी में देखिए, ऐसा नहीं, उनको बहुत स्पष्ट लगता है, और प्रभात सर बोलते भी हैं कि मैं सामान्य विशेष की उसमें मैं विशेष हूँ, आप सामान्य हैं। सर मैं बताऊं, आज राजेश वर्मा जी को रिंग किया मैं, हाँ, ये हेल्थ एंड एड में एज ए स्टूडेंट एक हम लोग सेकंड आएंगे। एक सेकंड, बस 1 सेकंड में जो है इस जो रिकॉर्डिंग को मैं थोड़ा वो कर दूं, हम लोग थोड़ा वार्ता के